टॉपिक है गवर्नर जनरल व वायसराय। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और 1763 से 67 तक रहा। यानी 2 बार उसका जो है वो गवर्नर के पद पे रहा। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो वैसे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम 1833 का एक आया था, अधिनियम आया था। उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा, जिसको कहा गया, उसी पद को जो है अब क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर। अगर प्रश्न पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम। अब जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था 1858 का। उसमें क्या हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उस पद को हटाकर उसको क्या नाम दिया गया? वायसराय। क्या नाम दिया गया? वायसराय। इसका मतलब यह है कि जो शासन व्यवस्था जो था भारत में अंग्रेजों का, अब जो है वह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। रानी एलिजाबेथ अपने अंदर जो है यहाँ का शासन ले लिया। अब जो कंपनी है वह डायरेक्ट किसके जिम्मेदार है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रिटिश रानी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति। ठीक है, इसीलिए वायसराय नाम पड़ गया। अब क्या है? भारत का वायसराय। तो अगर प्रश्न पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का चर्चित विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसमें इंग्लैंड के कौन थे प्रधानमंत्री? पामरस्टन। कौन थे? पामरस्टन थे। ठीक है, अब बात आता है, अब प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इसको इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, इसलिए कि इससे हमेशा जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो है भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय की बात किया जाए तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? अगर प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वह है कि भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। अब इसके बारे में जो है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी के बारे में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन स्थापित किया था। बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया था, और द्वैत शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में 1757-1760 के बीच में क्या हुआ कि प्लासी का लड़ाई हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी। 23 जून 1757 ईस्वी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में ज्यादा जो है सबसे महत्वपूर्ण उसका कार्य है सती प्रथा का अंत किया। 1829 में सती प्रथा का अंत किया। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से, जो एक समाज सुधारक थे। ठीक है, यानी सती प्रथा क्या थी? कुरीतियां थी। ठीक है, यानी अगर विडो हो गई, कोई महिला विडो हो जाती है ना, तो उसका पति के शव के साथ जो है उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। इसी को कहते हैं सती प्रथा।
सती प्रथा का अंत किया गया राजा राम मोहन राय के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, है ना, कानून बनाकर। उसके बाद उसके समय सबसे महत्वपूर्ण ठगी बहुत ज्यादा चरम सीमा पे था। कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में ठगी पे इसको रोक लगाया, प्रतिबंध लगा दिया, यानी कोई किसी को ठग नहीं सकता, उसके लिए काला कानून बना दिया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1757 का विद्रोह हुआ था इसके कार्यकाल में। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो क्या है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के पामर्स्टन। उसके कौन थे? पामर्स्टन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन मार्च से लेकर और मार्च से लेकर अगस्त तक जो है वह वायसराय बने रहे। और जैसे देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और उसको गवर्नर जनरल का पद दिया गया। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। क्या कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्यों कहा भाई? क्योंकि 1946 में हमारा देश जब आजाद हो, उसके पहले बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। उस दंगा में महात्मा गांधी अकेले वहां पे डट के मुकाबला किया, बिना हथियार का उन्होंने प्रयास किया कैसे दंगा जो है रोका जाए। वहां कैंप किया गया उनके द्वारा। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि देश हमारा आजाद